Hello friends, this is Dr. Mitali Tereya from Anand Homeopathic Medical College. We are working on homeopathic pharmacy and today's chapter is preservation of drugs and potentized medicines. यानी कि ड्रग्स का प्रिजर्वेशन और पोटेंटाइज मेडिसिन का प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन माने कि क्या, स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, उसके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं. आज उसके जनरल रूल्स देखेंगे हम. लेबलिंग, सबसे पहले तो लेबलिंग करना चाहिए. जो भी मेडिसिन का नाम है वो प्रॉपर बड़े अक्षर में कैपिटल में लेबलिंग, चाहे टाइप करके लिख सकते हो, चाहे अपने हाथ से व्हाइट कलर के क्लीन स्टिकर पे आप लिख सकते हो. दूसरा है कंटेनर्स. कंटेनर्स न्यूट्रल ग्लास के होने चाहिए, अच्छी सी बॉटल्स या जार के शेप में होने चाहिए और अच्छी सी स्टॉपर दी रखी है, यानी कि रबर के कॉर्क या ऊपर का स्टॉपर, उसको कॉर्क बोलते हैं. एक्सेप्शंस हैं, इसमें थोड़े अपवाद हैं, वो देख लेंगे. हार्ड ग्लास बॉटल्स हैं, जैसे कि कोरोसिव है, एसिड्स हैं, वो इसमें स्टोर करेंगे. एक्टिनिक बॉटल्स यानी कि ब्लैक कलर की जो बॉटल्स होती हैं वो ब्लैक वार्निश करते हैं बाहर से. वार्निशिंग मतलब कि ब्लैक पेंट, वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखनी चाहिए. गुट्टा पुर्चा बॉटल्स हैं. सारी होम्योपैथिक मेडिसिन एक पर्टिकुलर ब्राउनिश ग्लास में स्टोर करते हैं, उसे एम्बर कलर की बॉटल्स बोलते हैं, या गुट्टा पुर्चा बॉटल्स भी बोल सकते हैं. वो फ्लोरिक एसिड के प्रिजर्वेशन में रखते हैं. अवॉइड करना चाहिए कुछ ब्लू कलर की बॉटल्स, जैसे कि वो सनलाइट के इफेक्ट में आएंगी तो ड्रग्स का पावर चेंज कर सकती है. येलो और एम्बर कलर की बॉटल्स में ही होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, ताकि वो सनलाइट में आके उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो सकती है. अभी है प्लेस एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी कि कौन सी जगह पे कैसे स्टोर करना चाहिए, पर्टिकुलर थिंग दिया है. सबसे पहले प्लांट्स हैं तो उसे कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए, कुछ डार्क प्लेस में स्टोर करना चाहिए, और थोड़े थोड़े टाइम पे वहां पे वाटर हमें छिड़कना चाहिए. नेक्स्ट है पल्वराइज्ड ड्रग्स, यानी कि जो पाउडर फॉर्म में ड्रग्स रखती है, उसमें टेम्परेचर के एडजस्टेबल ड्राइंग चेम्बर होना चाहिए. एक पर्टिकुलर केबिन जैसा बना हुआ है, उसके अंदर आपने ये ड्राई पाउडर स्टोर करना चाहिए, जहां से आप हवा का, टेम्परेचर का सारा संतुलन चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट है एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स. जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसमें पॉइजन्स है, स्नेक, वेनम्स वगैरह, वो डीप फ्रीजर में स्टोर करने चाहिए. ऐसा लिखते हैं कि एज दे डिकम्पोज वेरी क्विकली, वो तुरंत ही सड़ जाते हैं, इसलिए आपको इमीडिएटली कलेक्शन के बाद इमीडिएटली ही उसे स्टोर करना चाहिए. इफ नेसेसरी दे कैन बी प्रिजर्व्ड इन डीप फ्रीजर विथ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में स्टोर करना चाहिए. सेपरेट अरेंजमेंट फॉर सर्टन मेडिसिन, जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग मेडिसिन है. होम्योपैथी में काफी ऐसी मेडिसिन हैं जिसका कांटेक्ट अगर दूसरी मेडिसिन करें तो उसकी पोटेंसी चेंज हो जाती है. पोटेंसी नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. जैसे कि असाफटीडा, कैम्फर, आयोडीन, मॉस्कस माने कस्तूरी. तो ऐसी सारी मेडिसिन टाइट क्लोज बॉटल में रखनी चाहिए, और उसकी पिक्यूलर जो स्मेल है वो दूसरे मेडिसिन को कंटेमिनेट नहीं करनी चाहिए, उस हिसाब से स्टोर रखनी चाहिए. दूसरा है रिएक्टिव ड्रग्स पोजेसिंग द पावर ऑफ रिएक्शन शुड बी प्रिजर्व सेपरेटली, माने कि कोई मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, कोई मेटल्स हैं, कोई केमिकल्स हैं जो कि वातावरण के कांटेक्ट में आके तुरंत रिएक्शन देती है, उसे हमें सेपरेटली स्टोर करनी चाहिए. जैसे कि फॉस्फोरस है, सल्फर, आपने देखा होगा फॉस्फोरस हमेशा पानी में ही रखते हैं केमिकल लेबोरेटरी में. फ्रेश ड्रग्स शुड बी इमीडिएटली रेफ्रिजरेशन, तो उसे डायरेक्ट ही टेम्परेचर में रेफ्रिजरेट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रिजर्व हो. कई ऐसी मेडिसिन हैं जो लूज है, ऐसे ही छूटी है, तो आप उसे बोटेनिकल बॉक्स में भी रख सकते हैं. बोटेनिकल बॉक्स एक स्पेशल बॉक्स है जो हमें बोटेनिस्ट के जरिए मिल सकता है. अवॉइड डस्ट, अरे सारी जो थिंग्स जो नेसेसरी है, कुछ बॉक्स है, ग्लास बॉटल्स हैं, वो सभी किससे फ्री होनी चाहिए. अवॉइड फ्रॉम डस्ट, रेन, स्मोक, ओडर यानी कि स्मेल, डायरेक्ट सनलाइट, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट्स, उस हिसाब से हमें ये प्रिजर्व करनी चाहिए. ड्रग्स विच आर टू बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि कोई मेडिसिन हमें काफी लंबे समय तक स्टोर करी हुई चाहिए, तो वो हमें टेम्परेचर एडजस्ट किए हुए चेम्बर में स्टोर करनी चाहिए.
allowing hot air to flow for drying the substance। जैसे कि आगे हमने कहा कोई एक चेम्बर में स्टोर करते हैं जहां प्रेशर और टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं, वहां हमने ये सारी मेडिसिन फैला के रख देनी चाहिए एक क्लीन सरफेस पे, और हमने डायरेक्ट हीट है जो कि गर्म हवा वहां आने जाने का सोर्स उत्पन्न कर देना चाहिए ताकि वो ड्राई हीट में अच्छे से सूख सकती है। तो ये हमने देखा डायरेक्ट प्रिजर्वेशन के जनरल रूल्स। हमने आगे देखे जनरल रूल्स। ये हम देखेंगे पर्टिकुलर रूल्स फॉर मदर प्रिपरेशन यानी कि मदर टिंचर और पोटेंटाइज मेडिसिन यानी कि डाइल्यूशन। तो फ्रेंड्स सेम जनरल रूल सब पे ओबे होते हैं, यानी कि लेबलिंग अच्छा होना चाहिए, कंटेनर्स क्लीन होने चाहिए, एम्बर कलर की बॉटल यूज करनी चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मदर टिंचर का। वहां पे है लेबलिंग परसेंटेज वेट बाय वेट होना चाहिए या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होना चाहिए कि कितना अमाउंट क्रूड सब्सटेंस है और कितना अमाउंट व्हीकल है। क्यू माने कि मदर टिंचर, तो वो लेबलिंग में क्यू लिखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल चेलिडोनियम क्यू या तो फिर बर्बेरिस क्यू। नेक्स्ट है कंटेनर्स होने चाहिए फ्लिंट ग्लास के, आर पार दिखनी चाहिए ऐसी पारदर्शक ग्लास होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, वेल क्लीन होनी चाहिए, उसकी बॉटल की ढक्कन सारे नए क्लीन होने चाहिए। एक्सेप्शंस है हार्ड ग्लास बॉटल नहीं होनी चाहिए, और गुट्टा पूचा बॉटल है वो प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरिक एसिड और क्यू के लिए होनी चाहिए, जरूरी है। ग्लिसरीन जैसे कि लैकेसिस वगैरह मदर टिंचर्स आपको प्रिजर्व करने हैं तो वो ग्लिसरीन फाइल के अंदर होना चाहिए। फाइल यानी कि जो बॉटल्स हैं होम्योपैथी में यूज करते हैं उसको एक फाइल ऐसा स्पेसिफिक नाम दिया है, PHIAL फाइल। अभी वो अवॉइड करनी चाहिए, हीट है, सनलाइट है, डस्ट है, रेन है, उससे दूर रखना चाहिए। 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर यानी कि 15.6 डिग्री सेल्सियस के अंदर इसे स्टोर करना चाहिए। फिल्टर्ड होनी चाहिए सारी मदर टिंचर्स, उसमें कुछ कचरा है, कुछ पार्टिकल्स है, ऐसा हमें नहीं दिखना चाहिए। और जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आसाफटीडा, हींग, कैम्फर है, कपूर है, आयोडीन है, टेरेबेंथीना है, ओलियम जैसे कि टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह जो काफी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, जो आजू बाजू के वातावरण को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसे हमें सेपरेटली एयर टाइट क्लोज बॉटल में ही रखने चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक मदर टिंचर की बॉटल दिखा रही हूँ। ये है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, ठीक है। यहाँ पे बर्बेरिस वल्गेरिस नाम लिखा है, इसका पूरा स्टिकर लगा के लेबलिंग किया हुआ है, और क्यू जो है वो है मदर टिंचर, ठीक है। आगे हम देखेंगे पोटेंटाइज मेडिसिन यानी कि जो डाइल्यूशन है उससे कैसे प्रिजर्व करते हैं। वो है 6X है, 6C है, 0/6। तो जैसे कि जनरल रूल तो हमें पता ही है कि पहले लेबलिंग रखना चाहिए, अच्छे से स्टिकर लगा हुआ होना चाहिए जो क्लीन अच्छे से हमें दिख सके, व्हाइट है वो व्हाइट येलो ऐसे स्टिकर्स आंखों को अच्छी तरह से पकड़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड डस्ट, सनलाइट, स्मोक, रेन, उससे हमें उसको परे रखना है, दूर रखना है। लेबलिंग के टाइम पे ओरिजिनल मैन्युफैक्चर यानी कि कौन सी कंपनी बना रही है, उसका बैच नंबर है। आगे के मदर टिंचर में भी हम यही रूल इम्प्लाई करेंगे। परसेंटेज वेट बाय वेट, अल्कोहल कितना है इसमें, व्हीकल कितना है, वो सब लेबल होना चाहिए। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी इफ पॉसिबल मेंशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है कंटेनर्स जो कि सेम दोनों में इम्प्लाई होंगे। अच्छे से क्लीन बॉटल में एम्बर कलर की बॉटल। अभी फ्रेंड्स एम्बर कलर की बॉटल माने कि कोई भी सिंपल आप कफ सिरप की बॉटल लेते हो वो ब्राउन ग्लास की बनी है, वो ही सेम होम्योपैथी में सारी मेडिसिन में यूज होती है। अभी इसमें थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि हार्ड पोटैश बॉटल्स हैं वो नहीं यूज करनी चाहिए, ब्लैक पेंट करी हुई यूज करनी चाहिए। गुट्टा पुर्चा बॉटल्स, गुट्टा पुर्चा माने कि गुट्टा पर्चा, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन इस हिसाब से है। पर्चा माने कि जो मलेशिया इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, सुमात्रा आइलैंड्स, वहां पे रबर प्लांट नेचुरली ग्रो होते हैं, उसे पर्चा का नाम देते हैं। वो सेम जो ब्लैक थिक प्रोडक्ट जैसी दिखती है उससे हम गट्टा पर्चा बॉटल कहते हैं। जैसे कि सेम कफ सिरप की प्लास्टिक बॉटल्स मैंने मेंशन करी है वो गट्टा पर्चा बॉटल्स हैं। ग्लिसरीन है जैसे कि लैकेसिस है, स्नेक पॉइजन है, वो ग्लिसरीन में प्रिजर्व कर सकते हैं। सेपरेट अरेंजमेंट बोला है जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कैम्फर, कपूर वगैरह
मेडिसिन है जो दूसरी पावर को एंटीडोट करती है, उसे हमें सेपरेट स्टोर करना है। बॉटल शुड नॉट बी एंटायरली फुल, यानी कि नॉट फिल अप टू द फुल लेवल, जैसे कि ढक्कन भी बंद ना हो, बॉटल लीक हो रही है, ऐसे हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हमें पार्ट खाली रखना चाहिए। कलर चेंज हुआ है, ऐसी मेडिसिन को हमें तुरंत ही रिजेक्ट करनी है, फेंक देनी है, ताकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है ऐसा हमें साफ दिखाई देता है। 1 फाइल 1 रूल, जैसे कि कोई एक बॉटल है तो उसका कैप, उसकी ढक्कन एक पर्टिकुलर बॉटल कैप ही रखनी चाहिए, जैसे कि लॉक एंड की। ठीक है, लॉक एंड की में जो एक पर्टिकुलर की है वो ही उसका ताला खोल सकती है। ऐसे हमें कैप, ढक्कन और बॉटल दोनों इकट्ठा ही सेपरेट रखनी चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे डाइल्यूशन दिया है एग्जाम्पल के फॉर्म में, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये है फॉस्फोरस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फॉस्फोरस लिखा है, व्हाइट स्टिकर लगाया हुआ है, 30 CH यानी कि 30 पोटेंसी की मेडिसिन है। साइड पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी है, बैच नंबर, लॉट नंबर, वो सारा ही दिया है। कोई भी सिमिलर आप बॉटल उठा के देख सकते हो। दूसरी मेडिसिन है थायरॉइडिनम 1M। ठीक है, ये थायरॉइडिनम 1M है, वो 1M पोटेंसी है, बैच नंबर, एक्सपायरी सारा ही सिमिलर लिखा हुआ है। ये विल्मर श्वाबे की मेडिसिन है। दूसरी है वेनिला 1M, देखिए आप देख सकते हैं क्लियरली। ये सारी ही पोटेंटाइज मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि मैं आप बोल रही हूँ मेरे हर एक वीडियोस में, आप प्लीज रिफर कीजिए मंडल एंड मंडल की होम्योपैथिक फार्मेसी। टेक्स्ट बुक में काफी डिटेलिंग में ये सब किया हुआ है। मेरा मैक्सिमम एडवांटेज है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे घर बैठे नॉलेज शेयर कर सकते हैं, इसलिए इसके सिर्फ क्विक एग्जांपल्स बोल देती हूँ मैं। प्रिजर्वेशन ऑफ मदर टिंचर में आर्जेंटम है, एम्बर कलर की ग्लास बॉटल में स्टोर किया हुआ है, कॉस्टिकम, हेपार सल्फ, फ्लोरिक एसिड, लैकेसिस, फॉस्फोरस। और जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में जो सेकेंड पार्ट यानी कि पोटेंटाइज मेडिसिन की एग्जांपल्स दिया हुआ है, एसिड म्यूर, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में स्टोर करना चाहिए, नाइट्रिक एसिड, एसिड सल्फ, अल्यूमिना, आर्जेंटम, बेंजोइक एसिड, बोरैक्स, कल्केरिया कार्ब, ये सारी वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। आयोडम, क्रोटॉन टिक, कार्बो एसिड, काली बाइक्रोमिकम, क्रियोसोट, ये सारी वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर होनी चाहिए। लैकेसिस है, वो ग्लिसरीन में स्टोर होनी चाहिए। दूसरा है फॉस्फोरस, शुड बी केप्ट अंडर वाटर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। दूसरी है पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको यही निवेदन करूंगी कि टेक्स्ट बुक में आप अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक्स।